Hi everyone, I welcome you all once again in today's video. Today we will learn and discuss a new chapter from class 12th Vistas book se. And the name of the chapter is The Tiger King. Already I have explained part 1 and now I'm going to explain you part 2 about the following chapter. Before proceeding to ahead, just I want to give a short description about the first part 1 के बारे में कि यहाँ पे एक महाराजा है जिसका नाम है जिलानी जंगजंग बहादुर। ही वॉज द किंग ऑफ प्रतिबमपुरम। जब जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज बोर्न तो वहां के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया था, उसके बारे में भविष्यवाणी किया था कि जो किंग बोर्न हुआ है हिज डेथ विल बी कम थ्रू द टाइगर। उसी स्टोरी को यहाँ पे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे ही उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया कि इस जो किंग बोर्न हुआ है उसकी लाइफ का जो एंड होगा किससे होगा, टाइगर से, क्योंकि वो एक ऐसे ओवर में बोर्न हुआ है और बुल और टाइगर दोनों के बीच में एनिमिटी है। इसीलिए उस पंडित ने कहा कि इस लड़की की डेथ होगी किससे, एक टाइगर से। एंड नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड। क्राउन प्रिंसेस जिलानी जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंसेस था जिलानी जंगजंग बहादुर, वो ग्रू होते गया एंड बिकम स्ट्रोंगर डे बाय डे। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जो बचपन में जो इंसिडेंट घटना घटी थी वो मिराकल हुआ था उसके चाइल्डहुड को लेकर, उसकी डेथ को लेकर। व्हेन ही ग्रू एंड बिकम द टॉलर, उसके बाद कोई भी इंसिडेंट घटना नहीं घटी जो बचपन में घटी थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं द टाइगर किंग, जो पढ़ रहे हैं, ये स्टोरी उस समय की है जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो यहाँ पे लिखा है द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट बाय द इन इंग्लिश नानी taught her by English and by English men, saw nothing but English film, exactly as crown princess of all other Indian state did। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो मोस्ट ऑफ द जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो जितने भी किंग थे वो सब के सब फॉलो कर रहे थे इंग्लिश कस्टम को। तो यहाँ पे लिखा है द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। जो किंग था, जो जिलानी जंगजंग बहादुर था, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ की। और उसको इंग्लिश नानी ने उसको ब्रॉटअप किया, उसको बड़ा किया। बाद में वो क्या, वो उसको पढ़ाने वाला जो टीचर था वो भी एक इंग्लिश टीचर ही था। जो फिल्मों देखता था वो इंग्लिश फिल्में ही देखता था। जो मोस्ट ऑफ द जितने भी इंडियन स्टेट में जितने भी किंग होते हैं वो अपने प्रिंसेस को यही कस्टम को फॉलो करवाते हैं। When he came at the age of 20, the state which had been with the court of words until then came into his hand। जब वो 20 साल का हुआ, किंग जिलानी जंगम बहादुर, देन ही बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबमपुरम। दैट मीन्स सिंपली कह सकते हैं कि जब वो 20 साल का हुआ जिलानी जंगजंग बहादुर, देन ही टुक द एम्पायर इन हिज हैंड एंड ही बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबमपुरम at the age of 20। But everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ear। जब वो राजा बना प्रतिबमपुरम का, तो जितने भी जो लोग थे उन सभी लोगों को याद आई उस एस्ट्रोलॉजर की बातें, क्योंकि उसके बारे में पहले से इसने प्रेडिक्ट किया कि इस राजा की जो मृत्यु होगी किससे होगी, टाइगर से। यही बातें उस किंगडम में बात चल रही थी जब वो राजा बना। Many continue to discuss the matter।
कई सारे ऐसे लोग थे, पब्लिक थी, जो कि वो जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो सभी की सभी उसी मैटर के ऊपर में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे जो बातें कर रहे थे अबाउट द किंग के बारे में, उसके कानों तक पहुँच जाती हैं। There were innumerable forests in Pratibampuram state. They had tiger in them. जब वो किंग बना अब प्रतिबमपुरम का, तो उस प्रतिबमपुरम में इन नंबर ऑफ फॉरेस्ट थे और उस नंबर ऑफ फॉरेस्ट में कई सारे टाइगर्स थे। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could be certainly be no objection to killing tigers in self-defense. Thus, Maharaja started out of tiger hunt. तो जो महाराजा था जिलानी जंगजंग बहादुर ने, उसने एक ऐसी कहावत को बारे में सुना था कि यहाँ पे लिखा है, यदि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी किसी काऊ को मारोगे, तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है, द सेम मैनर यू कैन आल्सो किल द इन सेल्फ डिफेंस द टाइगर। उसके बाद महाराजा का जो हंटिंग था, टाइगर हंटिंग, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। The Maharaja was thrilled beyond the measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him to the dead beast. जब महाराजा ने अपना फर्स्ट टाइगर को किल्ड किया, तो उसने उस मरे हुए डेड बीस्ट को उस एस्ट्रोलजर के पास दिखाने के लिए ले गया और उसे कहा, आप क्या कहते हो पंडित, जो आपने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी, उस प्रेडिक्शन के बारे में आप क्या कहते हो? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट जो टाइगर किलिंग का जो एम्बिशंस था, मैंने मार के दिखा दिया। दैट मीन्स यहाँ पे राजा बहुत ही थ्रिल होता है जब अपना पहला शिकार करता है। जब शिकार करने के बाद उस मरे हुए डेड बीस्ट को वो पंडित के पास दिखाने के लिए भेज देता है और पूछता है, अभी क्या हो गया? मैंने अपना फर्स्ट टाइगर हंटिंग का किल किया है। नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग स्टोरी। व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। तो उस महाराजा ने उस पंडित से कहा कि आप क्या कहते हो? मैंने अपना फर्स्ट जो टाइगर किलिंग था, मैंने मार दिया है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब पंडित ने कहा, यू योर मजेस्टी, यू मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलजर ड्रोल, बट व्हाट स्पीक आउट फियर। तो उस पंडित ने कहा कि महाराज, यदि आप एक से लगाकर 99 टाइगर को मार दोगे इन एग्जैक्टली इन सेम मैनर में, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ियर के साथ बोलते हुए थोड़ा-सा वो डर रहा है। उसने बोला कि जो भी बात है आपके माइंड के अंदर, आपके बिना डर के आप स्पीक आउट कर दो। तो यहाँ पे उस राजा ने डिमांड किया, आप देख लीजिए, मैंने अपना फर्स्ट हंटिंग मार दिया है, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहते हो? अब आपका क्या कहना है इस रिगार्डिंग दिस टाइगर हंट के बारे में? तो उस पंडित ने बहुत ही सिंपल के साथ कहा कि महाराज, यदि आप एक से लगाकर 99 टाइगर को भी एग्जैक्टली सेम मैनर में मार दोगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब उसने कहा थोड़ा-सा बिना डरे, यू हैव टू स्पीक आउट। तो उस महाराजा ने कहा कि नो नीड टू ओके फियर, यू हैव टू स्पीक आउट व्हाट इन योर माइंड, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। दैट मीन्स उसने टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे उसने बोला, यदि एग्जैक्टली 1 से लेकर 99 टाइगर आप मार जाओगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। दैट मीन्स यहाँ पे उस पंडित ने कहा कि यू हैव टू बी very careful while killing the 100th tiger.
यदि आप एक से लगाकर 99 टाइगर मार दोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा और ना ही आपकी डेथ होगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है जब आप 100 टाइगर मारोगे। उसने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन उसने यहाँ पे अप्लाई किए। What if the 100 tiger were also killed? Then I will tear up all my books and astrology, set fire to them. तो उसने कहा, उस महाराजा ने कहा, यदि मैं उस 100 टाइगर को भी मार डालता हूं तो क्या होगा? तो उस पंडित ने कहा, यदि ऐसी बात आप 100 टाइगर को भी मार डालोगे तो मेरे पास जितनी भी जो एस्ट्रोलॉजर की बुक है ज्योतिषी की, उन सभी को मैं आग लगा दूंगा। उन सभी को फाड़ कर उन सभी बुक्स को मैं आग लगा दूंगा। I shall cut up my top, crop my hair short and become the insurance agent. The astrologer finished on innocent note. तो उसने कहा, यदि जो मैंने बोला और ये बात साबित नहीं हुई तो डेफिनेटली मेरे पास जितनी भी जो बुक है एस्ट्रोलॉजर की, उन सभी को मैं फायर कर दूंगा, उन सभी के ऊपर आग लगा दूंगा और मैं अपनी जो चोटियां हैं उनको भी कट करके मैं एक इंश्योरेंट एजेंट बन जाऊंगा। From that date onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting of Pratibampuram. उसके बाद प्रतिबमपुरम में बस सेलिब्रेशन का मोमेंट था, जहां देखो वहीं सेलिब्रेशन, बिकॉज ऑफ किंग जिलानी जंगल बहादुर, बिकॉज he was highly successful to kill the tiger. The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। तो उस महाराजा ने अपने उस प्रतिबमपुरम के स्टेट में उसने टाइगर हंटिंग करना बैन लगा दिया, एक्सेप्ट महाराजा के। दैट मीन्स उस महाराजा ने, उस जिलानी जंगजंग बहादुर ने उस प्रतिबमपुरम के स्टेट में टाइगर हंट करने के लिए उसने बैन लगा दिया, सिवाय महाराजा के। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो यहाँ पे उस प्रतिबंपुरम के उस किंग स्टेट में प्रोक्लेमेशन किया गया, इश्यू किया गया, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे नोइंगली या अननोइंगली किसी टाइगर के ऊपर पत्थर भी फेंके तो हो सकता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी जितनी भी हेल्थ है, उन सभी को वो जब्त कर लेंगे। दैट मीन्स ये ऑर्डर, ये प्रोक्लामेशन उन्होंने प्रतिबंपुरम के पब्लिक के सामने उन्हें इश्यू कर दिया। यदि कोई ह्यूमन बीइंग जाने अनजाने या नोइंगली अननोइंगली किसी टाइगर के ऊपर पत्थर भी फेंका तो उसकी जितने भी वेल्थ है और प्रॉपर्टी है, उन सभी को वो कॉन्फिस्केटेड कर लेंगे। दैट मीन्स वो जब्त कर लेंगे। The Maharaja who vowed to the war, okay, would attend to all the matters only after killing the 100 tiger. तो उस महाराजा ने अपने आप में वॉव किया कि जब तक उसका किलिंग मैटर सोल्व नहीं हो जाता 100 टाइगर का, तब तक वो अपने एम्पायर पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगा। दैट मीन्स पूरा फोकस, ओके, ही विल बी अटेंड टू किल द 99 टाइगर। आफ्टर दैट ही विल लुक आफ्टर द इन मिनिस्ट्री ऑफ हेयर। दैट मीन्स उसने अपने आप में प्रोमिस किया, अपने आप में उसका वाउड लिया उसने अपने, कि जब तक उसका जो टास्क है 100 टाइगर किलिंग का, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मैं अपने आप में इस मैटर के ऊपर भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि वो जो राजा था, ही वॉज इनिशियली सीम्स टू बी रियलाइज्ड हिज एम्बिशन। इतना ज़्यादा एम्बिशंस किंग था
उसकी डेथ को लेकर, कि जब तक उसकी डेथ उससे होनी है तो जब तक उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता जब तक मैं अपने एम्पायर पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ही रियलाइज्ड हिज एम्बिशंस। Note that he faced no dangers. There were times when the bullet missed his mark. The tiger leaped upon his and fought the beast with their hands. Each time it was the Maharaja who won. अब उसका जो एम्बिशंस था बहुत ही हाईली सक्सेसफुल रहा। ओके, जहां पे भी जाता था उस एक प्रतिबंपुरम के उस फॉरेस्ट में एक या दो टाइगर को मार के ही वापस आता था। दैट मीन्स हर बार इसमें महाराजा की ही जीत होती थी। उससे कोई भी जो वाइल्ड बिस्ट था उससे बचकर नहीं भाग सका था। At another time he was in danger of losing his throne. A high ranking British officer visited Pratibampuram. He was very fond of hunting tiger. इन दैट मोमेंट में उसी समय उनके उस किंगडम में एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है। वो भी बहुत ज्यादा शौकीन था हंटिंग करने का। दैट मीन्स यहाँ पे क्योंकि यहाँ का जो किंग था, ओके, ही वाज बिजी टू किल द 99 टाइगर। ओके, ही वाज लूजिंग हिज किंगडम एंड एम्पायर बाय स्लोली एंड स्लोली। और उसी मोमेंट में, ओके, उसी इन दैट मोमेंट में उसी प्रतिबंपुरम में एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है। और ही ऑल्सो वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। दैट मीन्स उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को भी बहुत ज्यादा शौकीन था हंटिंग का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग photographed with the tiger he had shot. And as usual, he wished to hunt tiger in Pratibampuram. दैट मीन्स उस किंगडम में ऐसे कई सारे फाउंडर थे जो लोग खुद टाइगर का हंट करते थे। बाद में उन टाइगर हंट की स्किन के साथ वो फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौकीन थे विथ गन के साथ। इसीलिए यहाँ के जितने भी जो फोटोग्राफ का या बोल सकते हैं या क्या, उन सभी फोटोग्राफ को खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौकीन था जिन लोगों को, जो लोग हंटिंग करना जानते हैं उस बिस्ट के जो उन्होंने उनको खुद मारा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था वो प्रतिबंपुरम में आया। तो उसको भी बहुत ज्यादा शौकीन था हंटिंग का। हंटिंग करने के बाद जिस एनिमल को या वाइल्ड एनिमल को उन्होंने मारा है उसके साथ फोटो शूट करवाते थे। यही प्रथा सदियों से चली आ रही थी इन प्रतिबंपुरम में। बट द महाराजा वॉज फॉर्म हिज रिसोल्व। ही refused permission. I cannot organize any other hunt. You may go to the boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. तो वहां के उस महाराजा ने अपने आप में बहुत ज्यादा रिसोल्व हुआ। उसने उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को डायरेक्टली डिनाई कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया कि आप भाई आप दूसरा ऑर्गेनाइज कर सकते हो हंट करने के लिए। चाहे तो आप बोर हंट जा सकते हो, एक जंगली आ, भालू बोल सकते हैं जिसको आई थिंक मे बी, या यू कैन कंडक्ट ए माउस हंट ऑल्सो, या मॉस्किटो ऑल्सो यू कैन चूज। लेकिन टाइगर के बारे में ये बात इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स उसने डायरेक्टली मना कर दिया उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को कि भाई मैं इस चीज के लिए आपको परमिशन नहीं दे सकता हूँ। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ दूसरा कोई हंट, बोर हंट या माउस हंट, या यहाँ तक कि मॉस्किटो हंट भी आपके लिए मैं ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। लेकिन टाइगर के बारे में ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे इसका हंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर मेरी लाइफ स्टक है।
The British officer's secretary sent a word to the Maharajas through the Diwan, and the Durai himself did not have to kill the tiger. तो वहां के जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे, उसने अपने वर्ड को वहां के महाराजा के दीवान दुराई के थ्रू उसने ये मैसेज भिजवा दिया कि टाइगर टाइगर को मारने का जो एम्बिशन है राजा का, वो भी खुद नहीं मार सकता। दैट मीन्स जब उसने वहां के ब्रिटिश ऑफिस को वहां के डिनाई किया, तो उस ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने यहाँ एक मैसेज भेजा, एक वर्ड भेजा वहां के दीवान से कि दैट मीन्स खुद राजा भी हंट नहीं कर सकता। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcasses. दैट मीन्स यहाँ पे उसने बोला कि जो महाराजा है, ही ऑल्सो स्टॉप टू किलिंग द टाइगर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वो दूराराज टू होल्ड विथ गन एंड ऑन द होल्ड फोटोग्राफ। ओके, बोथ दे हैव टू स्टॉप फॉर मोमेंट। बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल। तो वहां के जो महाराजा थे किंग जिलानी जंगजंग बहादुर, उसने इस प्रपोजल को भी उसने एग्री नहीं किया। इफ ही रिलेंटेड नाउ, ही ओके व्हाट वुड बी ही डू अदर ब्रिटिश ऑफिसर टू टर्न ऑफ द टाइगर्स हंट। उसको क्या करना चाहिए जिससे कि वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी टर्न करे इस टाइगर हंट में। दैट मीन्स ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए जिससे कि जो ब्रिटिश एम्पायर का जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है, उसकी जो इच्छा है टाइगर किलिंग का, वो भी जिससे कि उसका माइंड को हम डाइवर्ट कर दें। ऐसा कोई आइडियाज, ऐसा कोई न्यू यू यूनिक टेक्निक, या हम सिंपल कह सकते हैं इसको कैसे प्लीज किया जाए कि वो उस इंटेंशन से अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट कर ले। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। क्योंकि उस महाराजा ने उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को फुलफिल करने से डिनाई किया अपनी डिजायर को। तो महाराजा खुद अपना जो किंगडम था उसको बाय ग्रेजुअली एंड स्लोली उस चीज को वो डेंजर में डाल रहा था। क्योंकि यदि उसने हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को डिनाई किया हंटिंग करने से, तो उसका जो धीरे धीरे जो एम्पायर था वो उससे लूज कर रहा था। दैट मीन्स ही स्टूड इन डेंजर। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू। तो महाराजा और उसका जो दीवान था, उन दोनों ने इस मैटर के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू अवॉइड दिस ब्रिटिश एम्पायर टू टर्न दिस अटेंशन। As a result, a telegram was dispatched forthwith a famous British company of jewelries in कोलकाता। तो उसका कारण ये हुआ कि वहां के टेलीग्राम के थ्रू वहां से एक फेमस जो कंपनी थी ज्वेलरी की इन कोलकाता में, वहां पे लिखा था, उसमें लिखा था कि सेंड सम एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन। तो वहां पे वैसा रिजल्ट उनके थ्रू पे एक टेलीग्राम आता है, वहां पे लिखा था कि यू हैव टू सेंड सम एग्जांपल ऑफ सम एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के। दैट मीन्स यहाँ पे उस राजा के लिए एक थोड़ा-सा सॉल्यूशन ये आया कि यदि आप मुझे हंटिंग करने से डिनाई कर रहे हो, तो कोलकाता में जो ब्रिटिश कंपनी की जो ज्वेलरी है, वहाँ से हमें कुछ न्यू एग्ज़ाम्पल के थ्रू या सैंपल के थ्रू जो डायमंड रिंग्स हैं, उनके न्यू-न्यू सैंपल्स को हमारे पास भेज दीजिए। उनमें से जो भी हमको पसंद होगा, हम आपको रिटर्न कर देंगे। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot of British officers, good lady. The king and the minister expected the Durai Sani to choose one or two
ring and send the rest back. तो लगभग 50 रिंग्स वहां से अराइव होती है। एक कंपनी है जिसका नाम है ज्वेलरी इन कोलकाता। तो वहां के किंग और मिनिस्टर ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था कि दुरासानी लगभग एक या दो चूज करेगा उस डायमंड रिंग में से, लेकिन बची हुई कुछ वापस सेंड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Within no time at all, the Durasani sent her reply, "Thank you very much for your gift." तो विथिन ए कुछ ही मोमेंट के बाद या कुछ ही दिनों के बाद उसने रिप्लाई किया, "थैंक यू जिलानी जंगजंग बहादुर फॉर योर ऑफरिंग एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग फॉर योर गिफ्ट." In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelries. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. लेकिन विथ इन ए 2 डेज के अंदर उस ज्वेलरी की शॉप से लगभग 3 लाख रुपीस का बिल आता है महाराजा के पास। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। तो महाराजा इस 3 लाख रुपीस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता चलो ठीक है, पैसे तो गए, आज तो कल हम कमा लेंगे, लेकिन अपने उस किंगडम को लॉस्ट होने से वो रिटर्न करने में वापस कामयाब हो चुका है। So this is the second part I'm going to end here right now.